सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ मार्का हक को लड़े हुए तकरीबन 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। वही मार्का हक जिसके अंदर भारत की वाहिद खातून राफेल पायलट शिवांगी सिंह अचानक से गायब हो गई थी। उसका कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ पर, उसको ज़मीं खा गई या आसमान निकल गया। आज 2 महीने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन सामने आई है और बहुत बुरी खबर उसके हवाले से सामने आई है। और वो खबर कुछ यूं है कि शिवांगी सिंह पाकिस्तान में मारी गई। एक खबर ऐसी है जो कि हमें ये इंडिया दे रही है कि शिवांगी सिंह जो कि अचानक गायब हो गई थी, वो पाकिस्तान के अंदर हलाक हो चुकी है। और ये खबर जो है वो भारत की जानिब से सामने आई है। भारत ने एक कदम ऐसा उठाया है जिसने उनकी इस नाकामी का भांडा फोड़ दिया है। और सिर्फ शिवांगी सिंह नहीं, उसके साथ सैकड़ों मजीद जो उनके फौजी हैं उनकी हलाकतों की कंफर्मेशन हो चुकी है। ये खबर क्या है आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि कैसे अब पाकिस्तान का 1/2 से ज्यादा का जो F-16 अपग्रेड करने का मिशन है उसके अंदर कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। और अब पाकिस्तान को F-16 के ऊपर लगाने के लिए जदीद मिसाइल अमेरिका से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम तर जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का अचानक दौरा जो वाशिंगटन था उसके बाद सामने आया है। और वो दौरा जिसके अंदर उन्होंने जाकर वहां के कांग्रेसमैन से मुलाकातें की, पेंटागन के कुछ आला हुकाम से मुलाकातें हुई और उसके बाद दीगर उनके जो सिक्योरिटी अफसरान थे, एयरफोर्स के लोग थे, उनके साथ मुलाकातें हुई। उसके बाद बहुत सारा नतीजा जो है वो हस किया गया था, जिसके अंदर यह भी था कि एक तो हो सकता है पाकिस्तान को चाइना से दूर किया जा सके, या फिर यह भी था कि पाकिस्तान को J-35 चाइना से लेने के हवाले से रोका जा सके कि आप लोग वहां से मत लो और अमेरिका से जो है वो 5वीं जनरेशन हासिल कर लो। लेकिन एक खबर यह भी थी, एक जाविया यह भी था कि पाकिस्तान F-16 को अपग्रेड करना चाहता है और इसीलिए अब जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को चंद मिसाइल ऐसे दे सकता है जो कि भारत के ऊपर पाकिस्तान को बर्तरी दे देंगे। मतलब भारत ने जो मिसाइल अभी रिसेंट जो अपना ऑपरेशन सिंदूर है उसके अंदर इस्तेमाल किए, पाकिस्तान के पास भी कुछ ऐसे मिसाइल आ जाएंगे जिनके जरिए पाकिस्तान उनका मुकाबला कर सकेगा। वो मिसाइल कौन से हैं आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से अब जो फ्रांस है वो चीन के ऊपर जो हर्जा सराई है वो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत सिर्फ अकेला नहीं डूबा, उसने सिर्फ अपनी साख को नहीं डबोया, उसने अपने साथ राफेल बनाने वाली कंपनी और राफेल कंपनी का जो मुल्क है उसको भी अपने साथ डबोया है, उसकी साख को भी नुकसान पहुंचाया है। और वो है फ्रांस, जो कि अब चीखे मारा है और कह रहे हैं कि जो चीन है वो हमारी मार्केट को तबाह कर रहे हैं। और चीन ने चंद ऐसे इकदाम किए हैं जो कि हमें यह बताते हैं कि हमारी मार्केट जो है वो चीन की वजह से ख़राब हो रही है। जो डिफरेंट ममालिक हैं वो हमारे साथ राफेल ख़रीदने की जो डील है उसको कैंसिल कर रहे हैं, उसके पीछे चीन है। चीन ने प्रोपेगेंडा किया है और ये फ्रांस की जानिब से दावा किया गया है। और फ्रांस की इंटेलिजेंस इस बात को जो है वो क्लेम कर रही है कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर चीन के सफारत खाने हैं उनको इस काम के ऊपर मामूर किया गया है कि आप लोग जाकर जो ममालिक हैं उनको इस बात पर कन्विंस करो कि ये जो फ्रांस के राफेल हैं ये कोई अच्छे तैयारी नहीं है। इन्होंने तो देखो भारत को भी डबो दिया, भारत को जो है वो शिकस्त फास्ट से 2-4 होना पड़ा सिर्फ और सिर्फ इन तैयारों की वजह से। इसीलिए ये जो चीन है ये हमारा असल दुश्मन है। लेकिन फ्रांस को ये बात समझनी चाहिए कि राफेल के हवाले से तो चीन भी यही क्लेम करता है कि वो अच्छा तैयारा है, पाकिस्तान जिसने राफेल को गिराया वो भी यही क्लेम करता है कि वो अच्छा तैयारा है। आपका जो असल दुश्मन है वो भारत है। भारत ने आपकी साख को नुकसान पहुंचाया है, ना कि चीन ने और ना ही पाकिस्तान ने। आपको सबसे पहले भारत से जो जवाबदेही है वो करनी चाहिए कि भाई आप लोग बताओ, आप लोगों के पास क्या इतना तजर्बा नहीं था कि आप लोग J-10C को मतलब उससे कम स्पेसिफिकेशन वाले तैयारे को काउंटर कर सकते या उसका मुकाबला कर सकते? आप लोगों ने हमारे जो राफेल है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसका पूरी दुनिया के अंदर जो नुकसान है वो करवा दिया है। अब देखिए होता क्या है, ये मामला बहुत सीरियस है। एक तैयारा जब भी कोई दूसरे मुल्क को देता है तो वो उसके ऊपर एतमाद करता है, मतलब अंधा भरोसा करके उसको जो है वो अपना तैयारा देता है और इस नियत से देता है कि अगला मुल्क जो है वो उसकी हिफाजत करेगा और उसका रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त रखेगा। यानी कि आप यूं देख लीजिए कि चंद तैयारे ऐसे हैं जो कि बहुत टॉप नॉच हैं लेकिन उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, वो किसी ना किसी जंग के अंदर जो है वो गिर चुके हैं, तो उनका पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है वो खराब हो गया। अब आगे कोई भी मुल्क जो है वो ये तैयारा खरीदेगा तो वो लाजमी पाकिस्तान और इंडिया की ये जो बैटल थी, BVR फाइट थी, इसको लाजमी देखेगा कि इस फाइट
के अंदर कैसे राफेल ने जो है वो नाकामी का सामना किया था, तो इसलिए अब उसका रेट भी गिर गया, उसकी जो मांग है वो भी गिर गई। तो ये बहुत क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं किसी भी तैयारे के लिए और किसी भी मुल्क के लिए, ये डील्स करना। यही वजह है कि अभी तक जो ईरान को J-10C है वो नहीं मिल पाए हैं उस तरह से, मतलब अभी तक जो क्लेम है उसको कंफर्म नहीं किया गया कि ईरान को J-10C दिए जा चुके हैं। इसी तरह जो रशिया है उसने भी ईरान को नहीं दिए, क्योंकि उनको भी मुकम्मल भरोसा नहीं है कि वो उसकी हिफाजत कर सकते हैं, उसके रिकॉर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनके तैयारे जो हैं उनके पास महफूज हैं। तो इसीलिए अब भारत ने जो है वो फ्रांस को डिच करवाया है और उसको भी जो डबोया है अपने साथ, उसकी चीखें अभी वो मार रहा है और इल्जाम चाइना के ऊपर धरने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं उस खबर की जानिब जो कि अब हालिया सामने आई है। तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर को, और ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को, सीसा पलाई दीवार के नाम से जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने शुरू किया था उसको, और उसके बाद अब जाकर कोई खबर सामने आई है और वो खबर कुछ यूं है, सिक्योरिटी जराए के मुताबिक अब भारत चंद अपने जो हलाक होने वाले फौजी थे, पायलट्स थे, उनको एजाज़ात देने जा रहा है और उनके अहले खाना को सख्ती से मना किया गया है कि आप लोग अपने जो लवाहिकीन हैं, मतलब आपके जो हलाक शुदा लोग हैं, उनकी जो फोटोज़ हैं या उनका डाटा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड हरगिज़ मत करो। ये कहा जा रहा है उनके घर वालों को, मतलब शदीद किस्म की जो सेंसरशिप है वो आयद कर दी गई है भारतीय हुकूमत की जानिब से, और मकसद यही है कि दुनिया के सामने कहीं सच ना आ जाए। लेकिन हमारे सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि 4 के करीब जो पायलट्स हैं भारत के वो हलाक हो गए थे इस सारे ऑपरेशन के अंदर, इस सारी झड़प के अंदर, और उनमें से 3 राफेल के थे। अब उन 3 राफेल के अंदर एक शिवांगी सिंह भी हो सकती है, क्योंकि ये तो पता है कि शिवांगी सिंह जो है वो खातून राफेल पायलट है, ये हम सबको पता है। और उसके बाद हमें यह भी पता है कि वो अचानक से गायब हो चुकी है, भारत के पास वो मौजूद नहीं है। अगर होती तो वो अब तक दिखा चुके होते, उसकी कोई मीडिया प्रेजेंस दे चुके होते, उसके साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई टीवी शो जो है वो कर चुके होते, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया। इसका मतलब यह है कि वो भारत के पास तो नहीं है। तो हो सकता है कि वो इन 3 राफेल पायलट्स के अंदर मौजूद हो जिनको अब एजाज़ात दिए जा रहे हैं, और उनके साथ जो LOC के ऊपर 250 के करीब इनके फौजी हलाक हुए वो भी शामिल हैं, उनको भी एजाज़ दिए जाएंगे। और उसके बाद S-400 के 5 जो ऑपरेशनल टीम के अंदर लोग शामिल थे वो भी हलाक हो गए पाकिस्तान के हमलों के नतीजे में, और डिफरेंट इनकी जो एयर बेसिस हैं उनको नुकसान पहुंचा। तो यूं ये एक तकरीब मुनक्कद करने वाले हैं और अपने ही लोगों का जो भांडा है वो फोड़ दिया गया है। इससे पहले तक ये लोग एतराफ़ कर चुके हैं कि हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो तो गिरे हैं, मतलब एक फौजी अफसर ने नहीं किया, 2 ने नहीं किया, 3 से 4 इनके जो आला तरीन हुकाम हैं उनकी जानिब से ये क्लेम आ चुका है और ये एतराफ़ शिकस्त हो चुका है कि जो भारत है उसके तैयारे गिरे और पाकिस्तान ने इनका अच्छा खासा नुकसान जो है वो किया, और पूरी दुनिया ने इसको देख लिया। अब दोस्तों जब ये सब कुछ हो चुका तो उसके बाद अचानक से हमारे जो सिपा सलार हैं हाफिज सईद आसिम मुनीर और फील्ड मार्शल हैं, उनको अमेरिका के अंदर मदऊ किया गया और ज़ोहराने पर दावत दी गई। ये गैर मामूली बात थी क्योंकि भारत के जो चीफ हैं उनको नहीं बुलाया गया, और उसके बाद फिर हमारे जो एयर चीफ हैं उनको अचानक से अमेरिका जाना पड़ा और वहाँ पर दौरा करना पड़ा, और वहाँ पर जाके उन्होंने उनके जो एयरफोर्स के आला हुकाम थे उनके साथ मुलाकातें की, उसके बाद उनके जो रेलिवेंट लोग थे उनके साथ मुलाकातें की। उस खबर में से निकल कर तो ये बात सामने आई थी कि इन दोनों एयरफोर्सेस के दरमियान जो ताउन है, दिफाई बाब है, वो खुलने जा रहा है और ताउन बढ़ेगा। मतलब अमेरिका हमारे साथ ताउन करेगा, हम लोग उनके साथ जो हो सकता है वो करेंगे, और इसके नतीजे में बहुत सारे जाविये खुलकर सामने आए थे, जिनमें से एक ये भी था कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को कन्विंस करेगा कि आप लोग J-35 मत लो और इसके बदले में हमसे F-35 ले लो। लेकिन ये खबर का जो सेटबैक है वो ये है कि F-35 जो है वो हर मुमालिक को नहीं देता, और ख़ासकर पाकिस्तान को वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर यहाँ पर पाकिस्तान के वो F-35 देगा तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये चाइना के हाथों में वो F-35 दे रहा होगा। तो इसलिए जो अमेरिका है वो कभी भी पाकिस्तान के ऊपर F-35 के हवाले से भरोसा नहीं कर सकता है, और F-35 पाकिस्तान को देने का मतलब है कि आपने चीन को दे दिया। तो इसीलिए उसको खदशा हमेशा रहेगा कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान को ये मत दें और पाकिस्तान के ऊपर इतना भरोसा जो है वो मत करें। लेकिन वो ये लाजमी कर सकता है कि F-16 को अपग्रेड कर दे, और
और आपने देखा होगा कि रिसेंटली जब से 2025 शुरू हुआ है तब भी उन्होंने हमारे लिए कोई $300 मिलियन से प्लस का जो बजट है वो अप्रूव किया था, और वो इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास उनके 70 से ज़ायद F-16 मौजूद हैं, और ये 4.5 जनरेशन के वो जंगी तैयारे हैं जो कि मल्टी रोल जेट्स समझे जाते हैं, और इनकी देखभाल के लिए हमें इतनी खती रकम जो है वो अप्रूव की गई थी। और फिर उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका की जो मतलब उनकी दोस्ती है वो तो बढ़ती चली जा रही है। 2025 को अगर आप पाक अमेरिका दोस्ती का साल कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो पाकिस्तान की तारीफ कर दी है। उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से वहाँ के दौरे किए जाने, हमारे सिपह सलार की जानिब से, फील्ड मार्शल की जानिब से, और उसके बाद जो पाकिस्तान को सराहा जाना यूं बड़े लेवल के ऊपर, और उनके जो पेंटागन के अफसरान हैं वो भी पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। तो ये साल जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती का साल है। तो अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो F-16 की जो अपग्रेडेशन है वो मिलेगी, और उसके लिए उसको AIM-120D ये वो मिसाइल है जो कि F-16 के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, और इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर तक है। मतलब ये एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। वैसे सरफेस टू एयर के जो मिसाइल सिस्टम है वो हमारे पास काफ़ी लंबी रेंज वाले भी मौजूद हैं, लेकिन ये 150 किलोमीटर तक की रेंज का मिसाइल है जो कि F-16 के साथ लग जाता है। वैसे PL-15 भी पाकिस्तान के पास है, लेकिन वो F-16 के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकता क्योंकि वो अमेरिकी टेक्नोलॉजी है, वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, और वो J-10C के साथ तो लग सकता है, लेकिन वो F-16 के साथ लगना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान को अपने F-16 को भी अपग्रेड करना था, और चूंकि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के पास मौजूद थे, तो अब कहा यह जा रहा है चंद जो वार मॉनिटरिंग चैनल्स हैं उनकी जानिब से कि पाकिस्तान को तकरीबन 18 के करीब जो अपने F-16 हैं उनके लिए ये 120D जो है, AIM-120D नामी मिसाइल जो कि अमेरिका का मिसाइल है वो दिया जाएगा, और तकरीबन 18 F-16 के लिए हमें ये चाहिए होगा, और उनके साथ हम लोग जो है वो ये इंटीग्रेट करेंगे। अब इस मिसाइल में जदीद रडार है, GPS गाइडेंस है, और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के खिलाफ मज़ाहमत की मजबूत सलाहियत मौजूद है इसके अंदर, ये जो है वो बताया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया वो मेटियोर मिसाइल था, वो मिसाइल सिस्टम जिसकी 200 किलोमीटर तक की रेंज थी। तो इसलिए पाकिस्तान को अब अपना ये वाला गैप भी फुलफिल करना है, और तब तो पाकिस्तान ने PL-15 इस्तेमाल कर दिया, और F-16 को उस तरह से इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया, चाइनीज़ जो जहाज़ हैं उनके ऊपर रिलाई किया गया। लेकिन अब की बार हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो F-16 को तैयार कर रहा हो अगली झड़प के अंदर, जो कि ऐन मुमकिन तौर पे आने वाले चंद महीनों के अंदर भारत के साथ देखी जा सकती है। उसके अंदर F-16 का जो इस्तेमाल है वो किया जाए, और उनके ऊपर ये वाले जो मिसाइल हैं वो लगे हों। अभी तक जो पाकिस्तान के पास F-16 के लिए मिसाइल सिस्टम है वो जो AIM-120C5 है, यानी कि इनकी रेंज जो है वो 100 किलोमीटर तक है, लेकिन अब जो हम लेने वाले हैं वो 150 किलोमीटर तक है। अभी तक इसकी जो मुसद्दिका तस्दीक है वो नहीं हो सकी है। हमारे जो ISPR का इदारा है उसने इस बात के हवाले से कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये स्पेकुलेशंस हैं, और ऐसे मामला जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो स्पेकुलेशन की जानिब से ही सामने आते हैं, स्पेकुलेशन के बाद ही सामने आते हैं, और इनकी जो तस्दीक है वो तब की जाती है जब पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जो है वो इनको एक्वायर कर लेता है और इनका इस्तेमाल कर लेता है, तब जाके जो है ये कन्फर्म किया जाता है। तो अभी तक की ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो स्पेकुलेटेड हैं, और कुछ अच्छे सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान AIM-120D जो है वो लेने वाला है।